टू ऑल, अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बहुत बड़ा स्पेशल दिन है, इसलिए मैं आज आप सभी के सामने आई हूँ और अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज नैंग भी है, दस्तूर भी, और एक बहुत अच्छा ओकेजन है उस शहर के बारे में या कहूँ उस स्मार्ट सिटी के बारे में बताने के लिए जहाँ मैं आज निवासरत हूँ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे किस स्मार्ट सिटी के बारे में। प्रारंभ में जब मुझे नौगांव के बारे में जानकारी मिली कि मैं इस नगर में या कहूँ शहर में आने वाली हूँ, तब मुझे थोड़ा आश्चर्य था कि नौगांव है कैसा। लेकिन इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ पढ़ा था नौगांव के बारे में, लेकिन जानकारी बहुत सीमित थी। आज बहुत शुभ अवसर है जिसे मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों है, लेकिन इस नगर के बारे में बोलने का गौरव मुझे आज प्राप्त हुआ है और ना जाने क्यों आज मन ने कहा कि इसके बारे में कुछ तो बोला जाए। नौगांव, जिसे देश की पहली स्मार्ट सिटी होने का गौरव प्राप्त था, साथ ही साथ इसे मिनी चंडीगढ़ की उपमा भी दी जाती थी। इसके पीछे रीजन क्या था? नौगांव का आज 181वां स्थापना दिवस है। कहा जाए तो 11 जनवरी 1842 को सर स्लीमेन, जो कि एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने इस नगर की स्थापना की थी। छतरपुर के राजा महाराजा प्रताप सिंह से इसे 19,000 की कीमत पर, वार्षिक कीमत पर नौगांव की जमीन उधार ली थी। और नौगांव का नाम सुनते ही एक नॉर्मल सी बात हम सभी को ध्यान में आती है, छावनी, जहाँ सैनिकों का रहवास होता था। यह एक सेंटर एरिया था जहाँ से 36 रियासतों का शासन हुआ करता था। और कहा जाए तो 36 रियासतों के रेजिमेंट यहाँ पर रहते थे। साथ ही जो 36 रियासतें थी, उनके जो महाराजा थे वो भी यहाँ आकर कभी कभी रहा करते थे मीटिंग के दौरान। तो इतनी समृद्ध स्थिति थी नौगांव की। अब आगे बात करूं कि नौगांव का और क्या इतिहास था। देश की पहली स्मार्ट सिटी होने का गौरव प्राप्त होने के तहत इसका जो मैप है वह इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में तैयार किया गया था। उसी की बदौलत है कि आज नौगांव देश में सबसे अधिक चौराहों वाला क्षेत्र है या तहसील है। इसके बारे में भी हिस्ट्री आगे बताई जाएगी, लेकिन आज आप नौगांव के इतिहास के बारे में जानेंगे, वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे और भविष्य में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे इसे पुनः वैसी स्थिति में ला सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नौगांव में 36 रियासतों का केंद्र होने के साथ ही अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में चले तो इसे छावनी क्यों बनाया गया? पुराने समय में अंग्रेजों ने बहुत सी रियासतों को कब्जा किया, लेकिन नौगांव की जलवायु कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए लाभान्वित थी, इसलिए उन्होंने इसको अपनी छावनी बनाया था। लेकिन अब इतने सारे सैनिकों को रहने की व्यवस्था करनी थी, उनके लिए दूध, पेयजल, कपड़े, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी सारी चीजें लगती हैं। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे कारीगरों, जैसे कि कपड़े बनाने, कपड़े सिलने वालों को धीरे धीरे रहवासी एरिया स्थापित किया। धीरे धीरे नौगांव छावनी से एक नौगांव क्षेत्र में परिवर्तित हुआ और यहाँ पर सारे कार्यालय थे। और बात किया जाए तो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे थी, यहाँ पे सरकारी सिंचाई विभाग के कार्यालय थे, ब्रिटिश जेल हुआ करती थी, और तो और यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च भी है, जहाँ पे ब्रिटिश लोग यहाँ पर अपनी आराधना करते थे। रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना यहाँ पर 1869 में की गई थी। साथ ही यहाँ पर सिविल चर्च भी है जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। और आज अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो सिपाहियों के रखने के लिए बंदूकों के स्थान भी हैं। बहुत अच्छे सुंदर दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पे आरटीओ कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जो ब्रिटिश जेल थी, आज वहां का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आज नौगांव की स्थिति 1947 के बाद बहुत कुछ परिवर्तित हुई। 1947 से पहले जब देश आजाद हुआ था, जस्ट उसके एक साल तक नौगांव विंध्य प्रदेश की राजधानी रही और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे कामता प्रसाद सक्सेना। अब सोचिए, जिसे पूरे प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था, आज वह एक जिला भी ना होके मात्र तहसील मात्र रह गया है। स्वच्छता के मामले में जो एक स्मार्ट सिटी हुआ करती थी, आज 78 नंबर पर है। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप नौगांव की जो मकान घर व्यवस्था देखेंगे तो ग्रिड सर्कल है, जैसी हड़प्पा सभ्यता में हुआ करती थी। मतलब कि घर समकोण पर सड़कें काटती हैं। आज 192 चौराहों की जगह 300 चौराहे नौगांव में स्थित हैं और घर में 7-7 फुट की जगह छोड़ी जाती थी ताकि ओवर वेंटिलेशन हो पूरे घर में। लेकिन यह व्यवस्था आज की स्मार्ट सिटी में देखने को नहीं मिलती। तो आज हमें अपने नौगांव को वैसा ही स्थान जैसा पुराना था वो फिर से दिलाना है, फिर से उस गौरव को सम्मानित करना है जो आज दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। तो इसके पीछे हमारा क्या कर्तव्य होगा?
धीरे धीरे यहाँ के जितने भी क्षेत्र थे वो शिफ्ट होकर अन्य क्षेत्रों में, जैसे किरचर एक कॉलेज हुआ करता था जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वो हमारे नौगांव में था, लेकिन 1960 तक यहाँ पर रहा। 1964 में उसे उठाकर पुणे शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? हम उसका रखरखाव अच्छे से नहीं कर पाते। जो 36 रियासतों के रेजिमेंट यहाँ रहते थे उनके भवन पूरी तरीके से नष्ट हो गए। कारण क्या है? हम उसका रखरखाव नहीं कर सके। इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन, राजनीतिज्ञ और आम आदमी की होनी चाहिए। हम स्वच्छता में पीछे हैं, तो यह हमारा दायित्व है कि हम उसे बहुत साफ सफाई तरीके से रखें और धीरे धीरे हम यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दें, क्योंकि ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ शासक महाराजा भी यहाँ पर थे। बहुत से दुर्ग हैं, धोवेला दुर्ग, जहाँ पर कमलापति का भवन इतना सुंदर विशाल है जिसे सिर्फ संरक्षण की आवश्यकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि अगर नौगांव में आए हूँ तो बदलाव तो आना चाहिए, और बदलाव ऐसा आना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कहे कि हाँ, नौगांव देश की पहली स्मार्ट सिटी था। आज हम भले ही 7 स्मार्ट सिटी जो हमारे मध्य प्रदेश की उनमें शामिल नहीं है, लेकिन हम एंशिएंट स्मार्ट सिटी हैं, और उस एंशिएंट को पुनः जो प्रेजेंट है उस स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने का उद्देश्य हमारे प्रशासन, राजनीतिक और आम आदमी की भागीदारी है। यदि नौगांव का प्रत्येक व्यक्ति यह सोच ले कि हमें स्वच्छता को मेंटेन करना है, तो नौगांव स्वच्छता में फर्स्ट आने की उम्मीद रखता है, क्योंकि हमारे पास आर्किटेक्चर है जो ब्रिटेन ने हमें दिया है। मतलब कि उन्होंने हमें ऊपर बहुत सितम किए, लेकिन हमें कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, कितने अच्छे भवन दे चुके हैं कि हम पर्यटन में भी आगे हो सकते हैं। और तो और सरकार हमारे लिए स्पेशल बजट प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम छावनी एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम ईमानदारी से काम करें तो नौगांव पुरानी जैसी स्थिति में आ सकता है, और मुझे उम्मीद है कि नौगांव स्थिति में आएगा। और प्रत्येक आदमी यदि यह उम्मीद लगाता है कि हम उस स्थिति में लौट के आएंगे और पुनः हम उस नौगांव जो कि स्मार्ट सिटी था, मिनी चंडीगढ़ था, उसमें लौटेंगे और विंध्य प्रदेश की राजधानी होने का जिसे गौरव प्राप्त था। अंत में यही कहूंगी कि आज हमारे नौगांव में कृषि विज्ञान केंद्र है, नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हुई जा रही है, मत्स्य संस्थान है, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो मैंने कभी एक जिले में भी नहीं देखे। तो नौगांव अत्यंत समृद्धि से भरा हुआ है, बस उसे थोड़ी हिफाजत की जरूरत है। अंत में आप सभी को 181वें नौगांव स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।